इस साल हिंदुकुश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में बर्फ देर से और मामूल से कम पड़ी है, तो इससे होने वाली पानी की किल्लत का सामना लाहौर या कराची में बैठे हमें क्यों हो सकता है भला। या यूं कह लीजिए कि कराची की हीट स्ट्रोक से लाहौर वालों को क्या मतलब, या फिर लाहौर में मानसून की बारिश अगर नहीं बरसी तो इससे थर में बसने वालों को क्या लेना देना। तो सुन लीजिए जनाब के लेना देना तो है, क्योंकि मौसम शहरों की हदूद देखता है, ना ही मुल्कों की सरहदें। ये जब बदलता है तो पाकिस्तान हो, भारत या खित्ते के दीगर ममालिक, सबको ही अपनी लपेट में ले लेता है। अब 2023 के अवाखिर और 2024 के अवाइल की सर्दियों को ही देख लीजिए। शुमाली इलाका जात में जहां बर्फबारी नवंबर दिसंबर में ही शुरू हो जाती थी, इस बार कहीं जनवरी के आखिर और कहीं फरवरी में बर्फ पड़ी। यहाँ ये समझना होगा कि बर्फबारी के देर से होने या कम होने से मसला क्या है। इस खिते में अगर हम दूसरे मुल्कों से मुवाजना करें, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया का बड़ा हिस्सा, नेपाल, उनकी ज़्यादातर डिपेंडेंट पानी के लिए मानसून के मौसम में होती है। जबकि पाकिस्तान का 80% पानी जो एग्रीकल्चर के लिए है, वो ग्लेशियर्स और स्नो से आता है। जबकि 20% के करीब जो है उसका कंट्रीब्यूशन मानसून के मौसम से और मानसून की बारिशों से है। गिलगित बल्तिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं एनुअली 50.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर देते हैं टू रिवर इंडस। इस 72% ऑफ वाटर के ऊपर हमारे मुल्क का 40% ऑफ हाइड्रो पावर और 70% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। यानी कम बर्फबारी का असर पानी समेत खुराक और तवानाई की दस्तयाबी पर भी हो सकता है। अब आते हैं बर्फबारी में होने वाली कमी की तरफ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान के गुज़िश्ता 30 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक इलाके का दर्जा हरारत 0.45 डिग्री बढ़ा है, जबकि बारिशों और बर्फबारी में 8.4 मिलीमीटर कमी आई है। बर्फबारी जो पहले अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में ही हो जाती थी, वक्त के साथ साथ जनवरी से फरवरी में शिफ्ट हुई और इस साल तो कहीं कहीं मार्च में भी बर्फ पड़ी। सैटेलाइट की मदद से ली गई इस तस्वीर में बाखूबी मुआवजा किया जा सकता है कि जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के सिर्फ कालाम के पहाड़ी सिलसिले में पड़ने वाली बर्फबारी में कितना फर्क रहा। पहले हमारी जो स्नोफॉल होती थी वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, तो उसके बाद उनको एलोंगेटेड विंटर्स मिलते थे, तो फिर वो स्नो जाके आइस में कन्वर्ट हो जाती थी, तो फिर वो ग्लेशियर्स बनते थे, ग्लेशियर्स की एक्सपेंशन होती थी। फिर उसके बाद जब ये समर स्टार्ट होते थे तो उसकी एक ग्रेजुअल मेल्टिंग होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा। स्नो को आइस में कन्वर्ट होने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही 1-2 दिन की हीट वेव आती है, वो एकदम मेल्ट हो जाती है और फिर वो एक डिजास्टर की शक्ल में नीचे कम्युनिटी को इफेक्ट करती है। मौसमियाती तब्दीलियों के ये असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि भारत और नेपाल समेत हिंदुकुश हिमालय के दीगर ममालिक भी इससे मुतासिर हुए हैं। कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे जो खेती होती है, खेती में मुख्य पाक फ्रूट्स होते हैं। दिसंबर जनवरी में दैट इज़ द फ्लावरिंग सीज़न, मतलब तब सेब के फूल आते हैं। तो वो सीज़न में जब जो बर्फ़ गिरती है उसकी वजह से, ठंड की वजह से, और जो बर्फ़ जमा होती है पेड़ के ऊपर उसकी वजह से फूल आते हैं और वही फूल बाद में फल देते हैं हमको। लेकिन अभी इस बार जो प्रॉब्लम हुआ कि बर्फबारी नहीं हुई दिसंबर जान में, तो उसकी वजह से खेती में खेडूत है, एग्रीकल्चर वाले, उन लोगों को पाक बहुत कम होने वाला है। दूसरा, आम लोगों को, आम पब्लिक के लिए सेब बहुत ही महंगा हो जाएगा, क्योंकि जैसे रेगुलर डिमांड से 30-40% ही प्रोडक्शन हुआ है, तो सेब बहुत ही महंगा हो जाता है। It's not like my problem or your problem. It's like entire region is facing this problem, because we can say that Himalayan snow is one of the water tower for entire Asia. That is one of the so we have to think it regionally. माहिरीन कहते हैं कि मौसम की ये तब्दीली उनके लिए भी नहीं है, इसलिए इसके असरात के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसका हल सिर्फ एडॉप्टेशन ही हो सकता है। नेचर को तो पॉलिटिकल बॉर्डर्स नहीं पता है, लेकिन हम लोग सब देश साथ में मिलकर कुछ कॉन्फ्रेंस करें और डिसीजन ले और उसके हिसाब से सब फॉलो करें, तो ओवरऑल सबके लिए अच्छा रहेगा। तो अब हमारे करने के काम ये है कि आलूदगी फैलाने में कम से कम हिस्सा डालें, दरख्तों की कटाई से ज़्यादा शजरकारी करें और पानी ज़ाया ना करें, बल्कि हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि माहौल साफ होगा तो ज़िंदगी में आराम होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।